हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ इन लव विथ यू, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। कौन है जो आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है? कोई सीक्रेट एडमायरर है, कोई है जो आप जानते नहीं हो, या फिर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। कौन है जो आपसे प्यार कर बैठा है या प्यार है उसे आपसे। ठीक है, तो ये जर्नल रीडिंग होगी आज की। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होगी आपने उसी को क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ये कुछ टॉपिक अलग सा है, यू नो। हु इज़ इन लव विथ यू, आपको क्या पता, आपको नहीं पता हो कौन है जो आपसे प्यार करता है, या फिर आपको अगर पता भी है तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं। हु इज़ इन लव विथ यू। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें क्लियरली बता दीजिए कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को लव करते हैं, प्यार करते हैं या पसंद करते हैं। कौन है ये पर्सन? क्या वो इन्हें जानते हैं ऑलरेडी? कौन है ये पर्सन? जल्दी, कोई कार्ड नहीं आ रहा, क्यों भाई? कोई नहीं करता क्या पसंद? करता तो है, यस, तभी तो आप आए हो यहाँ पर, है ना, कंफर्म करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले जो यहाँ पर एनर्जी आई है वो है 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कौन है ये पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं? ये पर्सन जो है कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। प्यार तो भाई बहुत करते हैं ये आपसे, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। इमोशंस जो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखें फिर बताती हूँ आपको। यस, हरमिट, हरमिट, वही चीज़। प्यार तो है लेकिन हरमिट मोड है यहाँ पर, या 7 ऑफ स्टाफ। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है, या सी, शाह ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम एनर्जी में। इस वक्त जो बॉटम एनर्जी है वहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन है इस वक्त ये अपनी ज़बरदस्त, और यूँ कह लो कि मतलब पूरी पूरी जान लगा के कोशिश कर रहा है ये पर्सन कि आपसे सैबोटेज हुआ जाए, आपसे क्लोज्ड ऑफ रहा जाए, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई जाए, आपको अपने अंदर की मन की बात नहीं बताई जाए। ठीक है, विद दिस 7 ऑफ स्टाफ यानी कि 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देखिए ये किस तरह पॉज वाले मोड में बैठी हुई हैं, अपने ऊपर वर्क किया जा रहा है, अपने अपने काम में ख़ुद को बिज़ी किया जाता है। ठीक है, ये खुद को अपने काम में बिज़ी रखते हैं या रखती हैं, कोशिश करती हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें, बिल्कुल मतलब कुछ भी ना सोचें, कुछ भी ना सोचें, ना ये बताना चाहते हैं आपको। ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा प्यार तो बहुत करता है, प्यार की तो यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है। शाह ऑफ कप्स यानी किंग ऑफ कप्स, यही था ना हमारा आज का टॉपिक कि भाई हु इज़ इन लव विथ यू। यस, लव तो है इस पर्सन को आपसे, बहुत लव है, लेकिन उस लव को मतलब ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, अपने अंदर तक और अपने तक रखा जा रहा है। हरमिट, ये पर्सन हरमिट मोड में है, ये पर्सन आइसोलेशन में है, ये पर्सन आपसे तो क्या किसी से भी इतना कुछ खास घुल मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने ही साथ, ऐसा लग रहा है जैसे एक बंदा अपने ही साथ उलझा हुआ है, अपने ही आपको समझा रहा है, अपने ही साथ अपने ही आपको ज़बरदस्ती रोक रहा है, अपने ही अंदर है। ये हीलर भी हो सकते हैं बाय द वे। ये पर्सन ये मेडिटेशन करते होंगे, हीलिंग करते होंगे, योगा करते होंगे, जैसे योगा मास्टर होते हैं ना, या फिर ये पर्सन जिम वगैरह करते होंगे, तो ये अपना फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखते हैं, फीमेल हैं या मेल हैं। पर इस वक्त ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने अंदर गुम है, दरवेश। सी,
हरमिट, ये बंदा अपने ही अंदर गुम है। और ये अभी इस वक्त प्रेयर्स कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, पूछ रहा है कि क्यों मैं इस बंदी से टकराया हूँ या बंदे से टकराया हूँ, क्यों ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है या आया, क्यों मुझे इससे प्यार हो गया है, क्यों मैं अपने आप को इतना कमज़ोर फील कर रहा हूँ, क्यों मैं मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा ज़ोर लगा कर रोक रहा हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करूँ। हालांकि देख रहे हो यहाँ से फ्लो, पानी किस तरह से यूँ बह रहा है, पानी ऐसे बह रहा है, यानी कि इस बंदे के दिल में आपके लिए इतना प्यार है। ये जो बह रहा है ना पानी, ये ऊपर से, ये चट्टान है, ये आसमान है, यहाँ से यूँ पानी बह रहा है, सी फ्लो हो रहा है। यानी कि इस पर्सन के मन में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, पानी की तरह ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे। बट ये बंदा यहाँ कोना पकड़ के, अपना कप पकड़ के यहाँ कोने में बैठा हुआ है। क्यों मुझे और मुंह भी फेरा हुआ है, अपनी इन फीलिंग्स से मुंह फेरा हुआ है इस बंदे ने कि मुझे तुम्हें फीलिंग्स नहीं बतानी। फीलिंग्स बहुत हैं, गिर रही हैं, फ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, प्यार बहुत है, लेकिन मैनिपुलेशन हो रही है, बताना नहीं है, अपने अंदर तक रखना है, छुपा के रखना है, कुछ नहीं बताना तुमको। मे भी आप ऐसे ड्रीम्स भी देख रहे हो आजकल, वो इसीलिए देख रहे हो शायद, आपको यहाँ पर एक साइंस दिए जा रहे हैं कि ये बंदा जो है ये तुम्हें बहुत प्यार करता है, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन ये बता नहीं रहा है, खुद को रेजिस्ट कर रहा है, खुद को अच्छा ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर खुद पर अपने इनर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, इस तरह से योगा कर रहे हो, अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप इस पर्सन से अब इतना बात नहीं करते हो, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई खास मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, और आपका ये जाना ऐसा लग रहा है इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे बोलना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं इस पर्सन का फेस इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर ये जो लेडी है यहाँ के बंद करके अपनी मेडिटेशन में लगी हुई है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहा है कि सब्र करो, मेरा वेट करो, गिव अप मत करो, प्लीज़ गिव अप मत करो, थोड़ा और वेट कर लो, मैं बोलूँगा, सब्र करो, गिव अप मत करो। और आप गिव अप मतलब अब करने पे की कगार पर हो, आपने फैसला कर लिया है, और ये पर्सन देख रहे हैं सिर्फ दूर से। इस वक्त ये कर कुछ नहीं सकते हैं, बस ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार बहुत करता है, लेकिन इस वक्त ये कर कुछ नहीं सकता है सिवाय इसके कि आपको दूर से देखा जाए। देखो ये पर्सन दूर से देख रहा है इस लेडी को, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता है सिवाय इसके कि ये दुआएं मांग रहा है कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए, कुछ हो जाए कि हम दोनों एक हो जाएं, या मैं इसको बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वो इसीलिए देखो ये पर्सन हरमिट मोड ये भी दिखाता है कि जैसे कि ये पर्सन इस वक्त कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स से, प्रेज कर रहा है और सरेंडर कर चुका है। जो होगा किस्मत के हाथ दे चुका है कि ठीक है, अगर किस्मत में होगा तो हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा, मैं यहीं रह जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी वही सेम। देखो इमोशंस कितने हैं, कप्स कितने हैं, सोचों में आप घूम रहे हो। आप अगर फीमेल हो ना, और आपने कभी लाइट ब्लू कलर या फिर लाइट सा ग्रीन कलर या ब्लैक कलर का या डार्क ब्लू कलर का कभी आपने कोई ऐसा फ्रॉक पहना हो, सूट पहना हो, आपके लंबे बाल हैं शायद, तो और आप इनके सामने कभी उस रूप में आए हो, या वाइट फ्रॉक पहना हो, ये पर्सन उन लम्हों को सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं शादी पर, फैमिली के उस पर आप इनसे मिले या इनसे टकराए, इन्होंने आपको देखा, आपने ये फ्रॉक इस कलर का कोई कलर का फ्रॉक पहना है, और आपने कोई डांस किया है, वहाँ पर कुछ किया है। ये पर्सन को वो मोमेंट्स, वो आपका वो इस पर्सन के माइंड में, दिल में ऐसे छप गया है। देख रहे हो ये इस तरह अपने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, दिल पे हाथ रख के सोचों में आप हो, सोचों में दिल पे हाथ रखा हुआ है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ सोच सकता है या दूर से देख सकता है, बस दैट्स इट। यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच फैमिली प्रॉब्लम लग रही है। 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप में से कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो ये देखो ये पर्सन मैरिड है, हाथ में बच्चा है, इस पर्सन के हाथ में बच्चा है। तो जैसे होता है ना कि बस मैं दूर से तुम्हें देख सकता हूँ पर मैं इजहार नहीं कर पाऊँगा, क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली है या मेरी मजबूरियाँ हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रहा है, लेकिन ये बहुत प्यार आपसे करते हैं। दे लव यू अ लॉट, प्यार बहुत है।
और अगर ये मैरिड नहीं है तो पक्का यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर बात है, यहाँ मदर फादर इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, सिबलिंग्स हैं, उनका देखना है। 10 ऑफ कॉइन्स जो है वो दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, राइट। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन दुआएं मांग रहा है कि काश कोई मिरेकल हो जाए, काश कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों एक हो जाएं या मिल लें, या कोई रास्ता निकल आए, या फिर किस्मत पे छोड़ दिया है, जो होगा वो देखा जाएगा, किस्मत में लिखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये ऐसे ही सही है कि मैं तुम्हें दूर से देखता रहूं। पर एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये बंदा, यस, 2 ऑफ दिस, देखो डिस्टेंस है, 2 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायरी एनर्जी बहुत है, तो ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये बंदा दूर से बस देख रहा है बस, और कुछ कर नहीं सकता मैं, दूरियां हैं। ओ वाह, वापस से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है वापस से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई। आपके सामने मैंने शफल किया है, शफलिंग के बाद दोबारा किंग ऑफ कप्स निकला है, यानी कि आप देख रहे हो कन्फर्मेशन कितनी हो रही है कि ये बंदा आपसे बहुत प्यार, एक लव की इंतहा, बेइंतहा मोहब्बत है यहाँ पर, अब फ्लो हो रहा है प्यार। देखो इस पर्सन ने आपको धोखा नहीं दिया है, ठीक है, बट समहाउ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशंस, मे बी आप दोनों के बीच कुछ तो इश्यूज़ हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आपको इनके बारे में इतना नहीं पता है, इनको आपके बारे में इतना नहीं पता है, ये भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है, मौत एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच कंफर्म हो चुका है, और मौत यानी कि डेथ की एनर्जी है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये खुश तो बिल्कुल, जहाँ पर भी ये हैं, जिनके साथ भी ये हैं, चाहे फैमिली है या जो भी है, वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, आगे बढ़ने की, खुश रहने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको ये दिखाने की कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो ओके हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल मस्त हूँ, मेरे को कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअली में मसले बड़े हैं इस पर्सन को। यस, मलिका ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, अमेजिंग, मलिका ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर एम्परर आ चुका है, सुल्तान, एम्परर, 3 ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, कहाँ जा रही है ये रीडिंग। ये पर्सन आपसे, देखो ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझता है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, शाह ऑफ कप्स, मलिका ऑफ कप्स, यानी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लेकिन आप दोनों के बीच इस वक्त नो कॉन्टेक्ट है, सब कुछ खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली हो सकती है पक्का, या ये मैरिड हैं, या तो इनकी फैमिली इशू है, या तो इनकी मदर इशूज़ हैं, कास्ट कल्चर इशू है, या तो इनका अपना, देख रहे हो, पावर, पर्सनैलिटी, पावर इनका है, पोजीशन है। विद सुल्तान इनका अपना ईगो भी है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, ईगो भी बहुत है, समटाइम्स इस पर्सन का ईगो भी इस पर्सन को रोक देता है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि अगर आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो, आपने गार्डेड अप खुद को कर दिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मुझे समझो। अगर आप खुद, आपने अगर लेट से इनसे ये मौत, ये सब ख़त्म कर दिया है अपनी तरफ से, तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा करिश्मा हो कि आप वापस आ जाओ इनके पास, वापस इनसे बात करो, वापस सब कुछ चीज़ों को क्लियर करो, सब कुछ ख़त्म करो और वापस इनके पास आ जाओ। लेकिन मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मैं एम्परर हूँ, मैं एम्परर हूँ, मुझे मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, मेरा ईगो मुझे हर्ट नहीं करना। और फिर सेम टाइम ये आपको प्यार भी बहुत करते हैं, आपको दूर दूर से देख भी रहे हैं, और जहाँ पर हैं वहाँ खुश भी नहीं है, जता ये रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ओके हूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो कितना पेन है, कितनी तकलीफ है, कितना डार्क नाइट में ये बंदा बैठा हुआ है, और यहाँ पर देखो ये ऐसे शो कर रहा है जैसे मैं, यहाँ देखो क्या है, और यहाँ शो ऐसे कर रहा है जैसे मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर्सन की ईगो बहुत हाई फाई है, पावर, पोजीशन, पैसा, जो ये खोना नहीं चाहते। ये भी मतलब ये चाहते हैं कि आप समझो और इन पर गिव अप मत करो, समझ रहे हो, मतलब गिव अप मत करो, मैं चीज़ों को फिक्स कर दूंगा टाइम पर, मैं चीज़ों को फिक्स करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो, टाइम दो, कि आई डोंट नो, मतलब कुछ भी ये बंदा क्या चाहता है, मतलब कि मुझे टाइम दो, ठीक है, मुझ पर गिव अप मत करो, मैं बस तंबूरा बजाता रहूँ तुम्हारे सामने, तुम बैठ ही रहो मेरे सामने। अब भाई ये तो नहीं हो सकता,
हैं कि तुम बस तंबूरे बजाते रहो और कुछ करो कुछ नहीं, और बस पेनफुल सिचुएशन में तो हो, खुद को खुद पेन में डाला हुआ है और मुझे भी डाला हुआ है साथ साथ, है ना। तो साथ में आपको भी इन्होंने इस सिचुएशन में डाला हुआ है, हालांकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, ये तो मैं पक्का बोल सकती हूँ। बल्कि अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आप दोनों के फ्यूचर भी देखूंगी कनेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पर एम्परर आ चुका है, यानी यही पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा भी बनेंगे। चांसेस हैं यहाँ पर, चांसेस हैं यहाँ पर कि ये रिस्क लेंगे, फिक्स करेंगे चीज़ों को आप दोनों के बीच। या तो ये वेट कर रहे हैं विद दिस टू ऑफ स्टाफ, ये वेट कर रहे हैं, या तो आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप खुद गए हो तो ये चाहते हैं कि आप अगर रिश्ता ख़त्म करके खुद गए तो खुद आओ वापस। ये तो या तो आपका वेट किया जा रहा है यहाँ पर, या तो फिर ये सही वक्त का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है विद दिस एम्परर। और फिर यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, फैमिली है, ठीक है, पैसा है, पैसा पैसा यू नो। तो ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को लगता है कि अगर इस वक्त इन्होंने कोई फैसला किया आपके लिए, ठीक है, या इस वक्त ये पर्सन अगर आपके लेट से आपके फेवर में फैसला कर लेते हैं और आपके पास आ जाते हैं, आपको अपना लेते हैं, या जो भी आपको बता देते हैं अपनी फीलिंग्स अपने कि मैं मुझे तुमसे बहुत प्यार है, या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, या जो भी, ठीक है, तो इनको बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा इनकी फैमिली में या इनकी लाइफ में। अगर इन्होंने बता दिया या आपके पास आ गए तो इनको बहुत कुछ पीछे से खोना पड़ जाएगा। एम्परर, ये घर का सरबराह है, घर का बड़ा है, घर की फैमिली का पूरा जिम्मेदारियां इसके ऊपर है। और अगर ये जिम्मेदारियां को छोड़ के आपके पास आ जाते हैं तो इस वक्त जो इन्होंने मेहनत की है ना, इतनी ये जो इन्होंने मेहनत की है ना, ये फिक्स की है ना चीज़ें, इतनी मेहनत से जो ये पानी दे रहे हैं, ये इतनी मेहनत से जो इन्होंने अपने पेंटिकल को पानी देकर ये जो ग्रोथ दी है ना, वो सब खत्म तबाह हो जाएगा, वो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का। लेट्स सी, बल्कि मैं दूसरी वाली डेक यूज़ करती हूँ, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। नहीं, पहले मैं ये देखूँगी कि इनकी तरफ से कोई एक्शन आता है या नहीं आता, कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि क्या इनका कोई नेक्स्ट एक्शन का कोई इस वक्त मूड है, देन हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे। कि ये फ्यूचर वाला जो आइडिया है वो मुझे अभी बैठे के आया है मैंने सोचा देख लूँ कि फ्यूचर क्या है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये देखेंगे कि इनकी तरफ से कोई एक्शन है कि नहीं है आपके लिए, क्या बोल भी पाएंगे या नहीं, रिग्रेट, कुछ बोल भी पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। अट्रैक्शन, स्पार्क, रिन्यूअल, गिल्ट। देखो एक्शन तो है, ठीक है, एक्शन ये लेंगे। मार्स की एनर्जी है, काफ़ी हॉट एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, रिश्ते को दोबारा फिक्स करने की कोशिश करेंगे, रिन्यूअल चाहेंगे अपनी इस लाइफ में। गिल्ट है, सेल्फ सैबोटेज है, रिग्रेट है। इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है कि वक्त चलते हुए इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया, या अगर इस पर्सन ने आपसे दूरियां अख्तियार की हैं और आपको कुछ इन्होंने कुछ बोला है, आपको इस पर्सन ने कुछ गलत सलत बोला है, या मतलब आपने अगर इनको बोला है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कोई बात है लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, और इन्होंने आपको झड़क दिया, या इन्होंने आपसे कुछ गलत सलत बोल दिया है, आपसे मतलब इन्होंने बदतमीज़ी की है या कुछ भी, या अगर इन्होंने अपना रवैये से, क्योंकि एम्परर, तो इस पर्सन को ना एक गिल्ट फील होगा अपने अंदर के, मैंने मतलब अपनी ईगो में आकर, प्राइड में आकर मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ, उसके साथ ऐसा मैंने क्यों किया। तो उस चीज़ का इस पर्सन को रिग्रेट और गिल्ट फील होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर ये आपसे लेट्स से ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करते भी है ना, तो अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पर्सन कांटेक्ट ना करें, क्योंकि जहाँ पर अट्रैक्शन होती है ना फिर वहाँ पे एक्शन आता है। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपने इस पर्सन के आपने, अच्छा ऐसा भी लग रहा है जैसे इस पर्सन की ईगो को भी कहीं ना कहीं आपने टेम किया है। क्यों? क्योंकि ये बंदी देखो शीशा पकड़ के खड़ी है, आपने इस पर्सन को ना इसका आईना दिखा दिया है, शीशा, इसके ईगो को कहीं ना कहीं आपने हर्ट किया, और इस पर्सन ने आपको कुछ सुना दी, कुछ बोल दिया, और यही चीज़ इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, यस ये आएंगे,
ये जो इन्होंने लिमिटेशंस रखे हैं, सेपरेशन आप दोनों के बीच हुआ है, ये आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन यूनियन की तरफ लेकर जाएगा, इस सेपरेशन को ख़त्म करेंगे। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, प्लूटो की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये भी चीज़ दिखाती है यूनिटी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो। दैट्स वाई इस पर्सन को इतना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। लेट्स सी फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या रहेगा। क्या ये पर्सन एडमिट करेंगे तो सही, वो तो करेंगे। कहीं ना कहीं इनको अपनी ईगो को एक तरफ रखना ही पड़ेगा। यस, जर्नी, यस। फ्यूचर एनर्जी है यहाँ पर 10, जर्नी, यानी कि 10 नंबर होता है कंप्लीशन का, ठीक है। 10 नंबर होता है कंप्लीशन का, यानी कि एक साइकिल आप दोनों ने कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट फेज में जा रहे हो। अब यानी कि एक मतलब जर्नी की तरफ निकल रहे हो, ठीक है। एक अलग ही जर्नी दोनों की एक साथ स्टार्ट हो रही है इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी भी आया है, नंबर 39। मे बी आप 39 के हो या ये पर्सन 39 के हैं। फैमिली रूम, तो इन फ्यूचर में ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि अपनी कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे। और जर्नी का मतलब भी सिंपल है कि दोनों एक नई जर्नी पर जाओगे। ऑब्वियसली मैंने कहा था डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों का मैरिज कमिटमेंट लिखा है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों। ये पर्सन फ्यूचर में आपके पास आएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे अगर इन्होंने आपको बहुत सताया है और आपको अपनी फीलिंग्स अपने मतलब रोकी हैं, नहीं बताई हैं। ये पर्सन कन्फेस करेंगे। यहाँ पर 10 की कंप्लीशन है का यहाँ पर एनर्जी है, तो ये अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली से भी बात करेंगे और एक ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक अलग जर्नी पर निकल जाओगे। अगर इनकी कम्युनिटी आपको लेट से नहीं अपनाती तो ये खुद अपना के आपको अलग रखेंगे, अलग से मतलब अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन है फ्यूचर आप दोनों का यहाँ पर है, फैमिली, कमिटमेंट, शादी, मैरिज, प्रपोजल। तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इन पर गिव अप ना करो, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर पूरा सोचा हुआ है, लेकिन ये शायद सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, नो कॉन्टेक्ट। ये वो पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, दे लव यू अ लॉट। अभी आपके कोई पास्ट वाले पर्सन हैं या कोई न्यू पर्सन है जिनसे आपकी इस वक्त थोड़ी बातचीत नहीं चल रही, या थोड़ी खटपट चल रही है, या इस पर्सन में ईगो इश्यूज़ हैं, तो वो आपको पता होगा कि किसकी एनर्जीज़ हैं, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ आपसे मैच हुई होंगी। तो अगर एनर्जीज़ आपसे मैच हुई हैं तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। बताइएगा मुझे कि किस हद तक आपसे आज की रीडिंग रेजोनेट्स हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।